मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन कि 64 भक्ति के अंगों में 9 अंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, और इनमें भी 9 में भी अगर बेस्ट पूछे तो इसमें भगवान का जो साथ में मिलकर कीर्तन करना है ये सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है ना? कुछ भी डिवोशनल करें, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी करते हैं तो हर चीज के पीछे रजिस्ट्रेशन, ऑथेंटिकेशन, है ना, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन, कुछ भी करना है, आईईसी कोड, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड, तो इन सब ऑथेंटिक चीजों की जरूरत पड़ती है और तभी जो है चीजें क्लियर होती हैं इस संसार में। तो यहां पर तो हम बड़ा फूक फूक के चलते हैं, हर चीज की ऑथेंटिकेशन कराते हैं। सड़क पे भी निकलना तो लाइसेंस लेकर ही निकलना पड़ेगा, है ना? उसी तरह जो स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है तो हम लोग कभी नहीं देखते कहां सुनना है, किससे सुनना है, किसको गुरु धारण करना है, कौन सी एक्टिविटी डिवोशनल एक्टिविटी ऑथराइज्ड है, कौन सी इस युग के लिए बनी है, कुछ नहीं पूछते। बस क्या होना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल होना चाहिए, है ना? इसलिए भारत में सारा पूर्ण ज्ञान होते हुए भी सबसे ज्यादा अंधकार है, दिया तले अंधेरा। इसलिए शास्त्र जब कह रहे हैं कि 64 भक्ति के अंगों में 9 अंग इंपॉर्टेंट हैं और उन 9 में बेस्ट है नाम संकीर्तन। और अगर कोई व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है, भगवान के नामों का कीर्तन करता है साथ में मिलकर और बिना किसी अपराध के, एक अपराध इस संसार में होते हैं चोरी चकारी धोखा देना, तो पाप कहलाते हैं, लेकिन भक्त बनने के बाद भक्तों के बीच में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये अपराध कहलाते हैं। और किसी को वो करना, ब्लास्फेम करना, निंदा करना, चुगली करना, किसी को मारना, किसी को देख के मुस्कुराना नहीं, भक्तों को प्रणाम ना करना, है ना, ये सारे वैष्णव अपराध कहलाते हैं। तो इसलिए अगर कोई वैष्णव अपराधों से और सेवा अपराधों से बचकर भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, तो कह रहे हैं निश्चित रूप से पाए प्रेम धन। जो सबसे बड़ा धन है कृष्ण के प्रति प्रेम, वो मिल जाएगा, है ना? इस संसार में अगर कोई भी बोले कि सबसे बड़ा धन क्या है तो कहे कोहिनूर का हीरा, है ना, या उससे और कोई महंगी चीज है। कुछ और भी आ जाए तो लोग उसका नाम लेंगे, और लेकिन मरने के बाद साथ तो जाएगा नहीं वो हीरा, बल्कि उसकी वजह से मर और जाएगा वो। जब पता चलेगा इसके पास पड़ा तो मार ही देगा उसको। लेकिन आध्यात्मिक धन भी होता है, गोलोकीय प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो भगवान का घर है, धाम, उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। और उस धाम का जो धन है वो है भगवान के पवित्र नाम। भगवान ने अपने नामों में ही अपनी सारी शक्ति डाली। और 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो भागवतम कहता है और अन्य ग्रंथ कहते हैं कृते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। इस श्लोक से पता चल जाता है कि कौन से युग में क्या विधि थी भगवान को प्राप्त करने की और इस युग में क्या विधि है। कह रहे हैं कृते यद ध्याय तो विष्णु, सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता था, तो गुफाओं में, पर्वतों में हजारों साल लोग ध्यान ही करते रहते थे। फिर त्रेता युग आया तो इसमें विधि बदल गई और विधि हो गई यज्ञ विधि, स्वाहा स्वाहा करते थे। तो इस तरह से यज्ञ विधि कर कर लोग अपना उद्धार कर लेते थे। फिर द्वापर युग आया, उसमें अर्चन विधि मुख्य हो गई, बड़े मंदिर बनाकर भगवान को बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स देना। और अब कौन सा युग है? कलयुग। तो इसमें कह रहे हैं कलो तद हरि कीर्तना, कि कलयुग में हरि का कीर्तन ही एक विधि है जिससे लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। और विशेष बात एक और बोली, वृहद नारदी पुराण में, उसमें कहा
हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिर अन्यथा। तो लीजिए कलयुग का ये श्लोक और आ गया। कह रहे कलयुग में अगर किसी को अपना उद्धार करना है तो उसको क्या करना है? हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है और केवल हरि का नाम लेना है। ठीक है कि नहीं? सुना सब लोगों ने? कई लोगों ने नहीं सुना, कईयों ने ध्यान इधर उधर कर दिया, मैसेज निकल गया। जल्दी से बैठ जाइए गुरु जी। बोले हरे कृष्णा। तो जो श्लोक हमने बोला उसका मतलब बता रहे थे कि कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि के नाम से उद्धार होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो हम कौन से युग में पैदा हुए? अच्छा, और कौन सी विधि है कलयुग के लिए? हरि का कीर्तन, संकीर्तन। 64 भक्ति के अंगों में सबसे बेस्ट कौन सा बताया? हरि नाम संकीर्तन। तो इसलिए हमें जो है, जो शास्त्रों में दिया है ऑथेंटिक प्रोसेस ऑफ डिवोशन, वो अपनाना चाहिए। ना कि कुछ भी देख लिया, कहीं भी देख लिया, कुछ भी कर लिया, आज ये कर लो, वो कर लो, चलो जो मिल जाए अच्छा है। नहीं, वो जो शास्त्रों में बताया वो करना चाहिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग एक मत नहीं हो पाते, जबकि भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से शास्त्र दिए हैं, उसमें मेंशन किया है। शंकराचार्य जी तो कहते हैं विश्व में शांति आ सकती है बहुत आसानी से। वो कहते हैं कि एक ही शास्त्र होना चाहिए, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। इस पूरे संसार में शास्त्र एक ही होना चाहिए अगर यूनिटी और वो चाहते हो। और वो क्या है? देवकी के पुत्र का गीत, जो उन्होंने गाना सुनाया था। कौन सा सुनाया था? अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। कौन सा सॉन्ग सुनाया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने एक गीत सुनाया था अर्जुन को। प्रश्न पूछते रहे, भगवान ने गीत सुनाया। क्या है वो? भगवत गीत, भगवत गीता, भगवान का सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। तो उन्होंने कहा अगर हर कोई गीता पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है और कैसे भगवान की भक्ति करके सुख शांति आ सकती है। अब देख लीजिए, आज पूरे संसार में लोग दूसरे ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं और तलवारें हाथ में लेके काट रहे हैं एक दूसरे। शांति तो स्थापित नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि हम ही हम होंगे तो शांति हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। जहां वही वो है वहां भी झगड़े चल रहे हैं, वहां भी गर्दनें काटी जा रही है, बम से उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र होना चाहिए। और जो बेस्ट शास्त्र है वो कौन सा है? भगवत गीता। फिर कह रहे हैं एक ही मंत्र होना चाहिए। अब अपने मंत्र बहुत है हर जगह, कोई कुछ जप रहा है, कोई दूसरे धर्म में कुछ जपता है। अपने यहाँ तो इतने पूछो ही मत। हर व्यक्ति अपने अपने मंत्र जप रहा है, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस। तो उसी तरह हर व्यक्ति के घर में मंत्र अलग है, अपने भगवान अलग है, अपनी फिलॉसफी अलग है। कोई एथीस्ट है, कोई थीस्ट है, लेकिन है कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है और वही झगड़े का कारण बन जाता है। वैसे तो होगा हमेशा ये, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र ही जपना चाहता है तो न माने। ऐसा कह रहे हैं कि भगवान का, इन्हीं भगवान का नाम जपिए। क्या नाम? कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कितना आसान है देखिए। अब कोई कह सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हमारा एक्सेप्ट ही ना करे मंत्र। भैया वो तो कहेंगे मैं तो रोजरी बीट्स पे इशू करूंगा, वो कहेगा मैं तो 99 नाम जपूंगा अल्लाह के। ऐसे कैसे होगा? तो देखिए एक संत गए भारत से अमेरिका, जेब में पैसे नहीं थे और फिर भी अंग्रेजों के बीच में बैठे और क्या सुनाया? हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, गीता का उपदेश दिया। वो सारे क्या बन गए? भक्त बन गए। क्या जपने वाले? हरे कृष्ण जपने वाले। आज पूरे संसार में वो जप रहे हैं, उनको देख देख के इंडियंस कॉपी कर रहे हैं, मैं भी कर लूं।
उनकी फोटो दिखा दिखा के लोग कह रहे हैं भाई ऐसा बनना चाहिए था। आज लोग वीडियोस बना रहे हैं कि इंडियंस को देखिए, हाथों में जाम छलक रहे हैं, बड़ी बड़ी बोतलें हाथ में, कोई पार्टी करनी है, कुछ करना है तो शराब खोली जाती है, हुक्का पार्लर खोले जा रहे हैं, और साथ ही साथ हर तरह के ड्रग्स लिए जा रहे हैं। पैसे का इस्तेमाल यहां किया जा रहा है। और विदेशी लोग वो क्या सीख गए? वो वैष्णव ड्रेस कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, पल्लू कैसे रखते हैं, तिलक कैसे धारण करते हैं, कंठी कैसे धारण करते हैं, नाम जप कैसे करते हैं, और पूरा दिन कीर्तन संकीर्तन करते रहते हैं। विदेशों में मल्लेश्वर यवन जैसे देश, जहां संत और सन्यासियों का जाना मना था, क्योंकि उन मल्लेश्वर यवन देशों में ना तो उनको एटिकेट्स थे, ना उनका धर्म इस लेवल का था कि हमसे कोई आर्गुमेंट या कोई डिस्कस कर सकते चिकन फिलॉसफी में। एकदम डिग्रेडेड युग थे, इसलिए संत सन्यासियों को समुद्र पार करना मना था। कि जो व्यक्ति हर समय दूषित रहते, मल त्यागने के बाद नहीं नहाते, यहाँ तक कि पशु पेट में डालते, शमशान बना के चलते, यहाँ तो जीव दिख जाए मर जाए कोई तो नहाते व्यक्ति, तो उनको कौन कल्चर सिखाएगा भैया? ये जो मां बहन में भी फर्क नहीं करते, गोत्र तो भूल ही जाओ। यहाँ विवाह से पहले गोत्र देखे जाते हैं कि सेम गोत्र ना हो जाए, नहीं तो बहन भाई कराएंगे, क्योंकि ऊपर सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, मानस पुत्र, वो अलग अलग गोत्र के थे, और उन्हीं गोत्रों से सारा संसार चल रहा है। तो इतना ध्यान रखा जाता है। संस्कार पालन की जाते, बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक। उनके संस्कार तो है नहीं, मर जाए तो पक्षियों को डाल दो, मर जाए तो दफना दो। लेकिन यहां पर विवाह से पहले, संतान के आने से पहले गर्भधारण संस्कार शुरू हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद में संस्कार और श्राद्ध चलते रहते हैं कि भाई जिस भी योनि में होगा उसको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। संस्कार का मतलब इन ड्यूटीज को परफॉर्म करके वो अपने को अपलिफ्ट करता है, भगवान के नजदीक जाता है, कर्म करने की कला सीखता है। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने सारे देशों में जाकर कृष्ण भक्ति फैला दी, सब भक्त बन गए, नाम जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। फिर किसी कहा कि काम भी तो होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो कहते काम तो फिर एक ही होना चाहिए, और वो क्या? उन्हीं भगवान की सेवा। अगर एक ही भगवान है और उनकी सेवा, मतलब घर में ये सीख जाए सब लोग, सेंटर ऑफ द हाउस इज कृष्णा, टू सेटिस्फाई हिम, तो अपने सारे इंद्रियों से, सारे कर्मों से, मन सा वाचा कर्मणा, उनकी सेवा कीजिए। तो ये कला सीख लो तो पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। अभी हर व्यक्ति क्या कहता है? माई वे और हाईवे। भैया मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है, अगर तू करता है ठीक है, नहीं तो चल निकल, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, जबरदस्ती कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें चलती हैं। तो इसलिए धर्म को समझना बहुत जरूरी है और समझाना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो 2-4 पीढ़ी के बाद सारे लोग कैसे हो जाएंगे? मल्लेच्छ और यवन को फेल कर देंगे। वैसे तो कर दिया हमने के जो। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। वो भी मल्लेच्छ और यवन हो जाएंगे, धर्म को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, और जो ये सब नहीं जानता, शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषु अधिको विशेषां धर्मे नहीं ना पशु भी समान। कह रहे हैं जो हम इतनी मेहनत करके धन कमाते हैं, उसका इस्तेमाल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, इन 4 कार्यों को अच्छे ढंग से करने में लगाते हैं। ये तो समान रूप से पाए जाते हैं पशुओं में भी और मनुष्य में भी। तो हमने कौन सा तीर मार लिया? नहीं सर, मैं तो इसरो में मेरी जॉब लग गई, मैं साइंटिस्ट हूं सर, 5-10 लाख का पैकेज है मेरा। पैकेज से करोगे क्या? पैकेज से आप आहार, निद्रा, भय मैथुन। नहीं सर, मैं तो लॉयर हूं, तो पैसे कमा के क्या करोगे? आहार, निद्रा, भय। नहीं, मैं डॉक्टर हूं, लोगों को जीवन दान देता हूं,
अच्छा अपने को दे सकते हो क्या? नहीं नहीं, वो तो जब मरना तो मरना ही है। हाँ, तो सबकी मृत्यु आनी है। पैसे कमा के क्या करेंगे? आहार निद्रा भय में। तो कह रहे समान रूप से पाई जाती है एक्टिविटी। तो कहते फिर क्या है स्पेशल मनुष्य में? तो कह रहे हैं धर्म, धर्मो हितेषु अधिको विशेष। एक ही विशेष गुण है जानवरों में और मनुष्य में, और वो है धर्म को पालन करना। जो धर्म का पालन नहीं करता मनुष्य, तो कह रहे धर्मे नहीं ना पशु भी समान। तो फिर पशु के समान। और कलयुग का युग धर्म क्या है? अभी हमने सीखा। और नारद जी ने तो पहले देख लिया था कि कलयुग कैसा होने वाला है। उम्र कम होगी, मंद बुद्धि के होंगे, भाग्य भी मंद होगा, ऊपर से हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे कलयुग के लोग। तो नारद जी भाग करके ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को कहा पिताजी मैंने देख लिया कलयुग तो बहुत ही ज्यादा घृणित समय है, लोगों का उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कलयुग के लोगों का भला छुपा है। और फिर बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये ब्रह्मा जी ने बोला है, इस्कॉन वालों ने तो इसका प्रचार किया है कि लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले हरे कृष्ण हरे राम। हाँ तो प्रचार करते हैं इसलिए हमारा नाम भी पड़ गया हरे कृष्ण हरे राम। तो उन्होंने कहा ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम ना अतः परोत्तरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो 16 शब्दों का मंत्र मैंने बताया, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है, कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। और मैंने सारे वेदों में देख लिया। अब कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी बोल रही है मैंने वेदों में देख लिया, और कोई वेदों में ढूंढ रहे, इससे अच्छा है क्या? तो बेवकूफी। चलो फिर भी ढूंढ लो तो नहीं मिलेगा। तो किसके लिए पूछा था नारद जी ने? कौन है कलयुग का प्राणी? अभी हम एक दूसरे को देख रहे, हम सभी है ना। तो कौन जब करेगा? ब्रह्मा जी। हमें करना चाहिए ना, हमारे लिए बोला। तो ये जो शास्त्र है इसको बोलते हैं कली संतरण उपनिषद। उपनिषद है ये 108 में मुख्य एक उपनिषद, उसमें ये वर्णन है। तो हमने बता दिया कि ये मंत्र कहाँ लिखा है, किसने प्रश्न किया, किसने उत्तर दिया, और ग्रंथों से भी बता दिया कि यही मंत्र करना है। सारी भक्ति की विधियों में यही सर्वश्रेष्ठ है कि मिलकर कीर्तन करना, और अकेले हैं तो नाम का जप करना। कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि भगवान जब स्वयं आए, राधा और कृष्ण जब एक हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में अवतरित हुए और स्वयं गुरु धारण किया। है कौन? स्वयं कृष्ण है, लेकिन गुरु को धारण करके नाम जप लिया। फिर उसका प्रचार किया गली गली, गांव गांव, पूरे विश्व में, पूरे देश में। और उस समय भविष्यवाणी की कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे विश्व में मेरा नाम फैल जाएगा। 500 साल पहले, और आज फैल गया और फैलता जा रहा है। तो इस तरह से भगवान ने ये मंत्र दिया है, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं है। अगर इससे शॉर्टकट चाहिए तो फिर वही कर लो, एक पैर पे खड़ा होना, हाथ नीचे पैर ऊपर, गुफाओं में घुस जाओ, छोड़ जाओ घर बार, वो कर लो। वो अगर आसान लगता है तो क्या आसान है? गृहस्थ में रह के हरे कृष्णा करना, बोले हरे कृष्णा। तो करें सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बुलाएंगे वो फेस्टिवल में, तो ये भी हमारा फायदा करेगा।